Hello friend, Assalamu alaikum. My name is Abdul Malik. I hope you all will be fine. आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम DBA कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? इज़ अ स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हु मेंटेन्स a successful database environment by directing or performing all related activities to keep the data secure. DBA हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का क्या होता है? ऐसा पर्सन होता है जिसका काम क्या है, डेटाबेस के इन्वायरमेंट को, उसकी परफॉर्मेंस को और जितनी भी एक्टिविटीज़ जिससे हम डेटाबेस का डाटा सिक्योर कर सकते हैं, वो सारा जो है DBA उसको कंट्रोल करता है, वो ये सारे एक्शन परफॉर्म करता है। द टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ DBA प्रोफेशनल इज़ टू मेंटेन डाटा इंटेग्रिटी। हाँ जी, इसके अंदर ये है कि जैसे हमारे पास कोई भी फाइल है, उस फाइल का डाटा जो है वो डेटाबेस में मल्टीपल फॉर्म में ना हो। हाँ जी, दिस मीन्स द DBA विल इंश्योर दैट द डाटा इज सिक्योर फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस बट इज अवेलेबल टू यूज़र। जो DBA है वो हमें गारंटी देता है कि जो डाटा है वो एक तो सिक्योर है और दूसरा वो लोग जिनको इस डाटा को यूज़ करने की इजाज़त नहीं है वो इसको यूज़ नहीं कर सकते। A database administrator will often have a working knowledge and experience with a wide range of database management products such as Oracle-based software, SAP and SQL। जो database administrator होता है उसको knowledge होता है, experience होता है तमाम डेटाबेस को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जैसे ओरेकल, SQL, जिनसे हम डेटाबेस को फंक्शन, उसकी जो फंक्शनैलिटी है, उसके काम है या उसकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। हाँ जी, उसके बाद कहता है हमारे पास जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी कुछ जॉब क्या क्या हो सकती हैं। Computer system design and related services firms, banks, insurance companies, universities and healthcare are example of many different type of industries that a database administrator will find work. बैंक, यूनिवर्सिटीज़, इंश्योरेंस कंपनी या हेल्थ, तो ये सारी क्या है हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अपना काम कर सकता है, मतलब उसको जॉब वहाँ मिल सकती है। In addition to being responsible for backing up system in case of power outages or other disasters, a DBA is also frequently involved in tasks related to training employees in database management and use, designing, implementing and maintaining the database system। जो हमारे पास DBA है उसका क्या काम है कि जो भी सिस्टम है उसका बैकअप और पावर अगर कभी जो है कट हो जाती है या कोई भी हादसा पेश आ जाता है तो वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी उन तमाम चीज़ों को कवर कैसे करना है, उनको कैसे संभालना है, ये सारा काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का है। हाँ जी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको ट्रेनिंग देता है कि कैसे आप डेटाबेस के अंदर डाटा पुट कर सकते हैं, अपना डाटा यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको आप चला सकते हैं। तो ये सारा जो काम है ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब का हिस्सा है। हाँ जी, ये हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ हैं। Working in the position of DBA requires individuals to work well in a team environment। हाँ जी, अब जो हमारे पास DBA है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है,
रिक्वायर्ड इंडिविजुअल टू वर्क वेल इन अ टीम इन्वायरमेंट, कि एक इन्वायरमेंट जो है वो टीम का है बट उसके अंदर आपको अकेले काम करना है। मैनी जॉब्स एड्स पोस्टेड ऑनलाइन हाईलाइट्स द फॉलोइंग की स्किल्स। अब ये हमारे पास कुछ ऐसे हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ काम कर सकता है या उसका फंक्शन का ये हिस्सा हो सकता है। पहला आ जाता है डेटाबेस इंस्टॉलेशन, अपग्रेड एंड पैचिंग। को अपग्रेड करना, उसको, ये सारा काम जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में आता है। इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर रेलेवेंट नेटवर्क कंपोनेंट, के जो डेटाबेस या जो कंपनी है उससे रेलेवेंट जितने भी नेटवर्क हैं, नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं, उन सबको इंस्टॉल करना। अब इंश्योर डेटाबेस असेस कंसिस्टेंसी एंड इंटेग्रिटी। हाँ जी, हमें इंश्योर करवाता है, यकीन दिलवाता है कि जो डेटाबेस है उसको जो असेस करेंगे वो बिल्कुल सिक्योर होगा, कंसिस्टेंस होगा और उसके अंदर कोई भी मटेरियल, कोई भी डाटा जो है उसकी कॉपीज़ नहीं होंगी। रिजॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस बोटलनेक, वो जो हमारा डेटाबेस है, जो हमारी डेटाबेस है उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आएंगे वो सारे रिजॉल्व करेगा, उनको ख़त्म करेगा। बोटलनेक ऐसे कि मतलब उसके तह में जाएगा। प्रोवाइड रिपोर्टिंग ऑन वेरियस मैट्रिक्स इंक्लूडिंग अवेलेबिलिटी, यूजेज एंड परफॉर्मेंस। हाँ जी, वो रिपोर्ट भी बनाएगा जिसके अंदर कि कौन सी चीज़ अवेलेबल है, कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है और डेटाबेस की परफॉर्मेंस क्या है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड बेंचमार्क एक्टिविटीज़, जितने भी हम डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे या जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो भी हम डेटाबेस के थ्रू डेटा एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भी चेक कर सकता है। वर्क विद डेवलपमेंट स्टाफ ऑन द आर्किटेक्चर, कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस पॉलिसीज़, जो डेवलपमेंट स्टाफ है उनके साथ भी काम करेगा, कोडिंग के अंदर, आर्किटेक्चर में या डिफरेंट टाइप के टास्क हो सकते हैं। हाँ जी, क्रिएट मॉडल्स फॉर न्यू डेटाबेस डेवलपमेंट और चेंज टू एग्जिस्टिंग वन, वो न्यू मॉडल डेटाबेस के भी बनवा सकता है और देख सकता है जो हमारे पास न्यू डेटाबेस इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट, जो हमारे पास न्यू डेटाबेस इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करें। रिस्पॉन्ड टू एंड रिजॉल्व डेटाबेस असेस एंड परफॉर्मेंस इश्यूज, जो डेटाबेस को असेस करेंगे या जो डेटाबेस की परफॉर्मेंस होगी उसके अंदर कोई भी इश्यूज आते हैं उनको रिजॉल्व करेगा और उनका सलूशन भी बताएगा। मॉनिटर डेटाबेस सिस्टम डिटेल, जो डेटाबेस सिस्टम है उसकी तमाम जो डिटेल है उसके ऊपर नज़र रखेगा, उनकी मॉनिटरिंग करेगा, उसकी देखभाल करेगा, उसकी हर चीज़ पर रहेगा। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट रिडंडेंट फॉर डिज़ास्टर रिकवरी, वो क्या करेगा, डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन और ऐसे बैकअप प्लान रखेगा कि अगर हमारा जो सिस्टम है या हमारी जो कंपनी है उसके अंदर कोई भी हादसा पेश आता है तो उस हादसे से बचना कैसे है, उस हादसे के अंदर उसकी जो डेटाबेस है, जो सिस्टम की, जो कंपनी की डेटाबेस है वो कैसे काम करेगी बगैर उसको नुकसान किए। मॉनिटर, ऑप्टिमाइज एंड एलोकेट फिजिकल डाटा स्टोरेज फॉर डेटाबेस सिस्टम, फिर से वही देखभाल करेगा और जितनी भी फिजिकली डाटा है एलोकेट करेगा डेटाबेस के अंदर। प्लान एंड कोऑर्डिनेट डाटा माइग्रेशन, अगर हमने क्या करना है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो उसका भी प्लान बनाएगा और उसके अंदर कोऑर्डिनेट भी करेगा। डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन चेंज कंट्रोल एंड टेस्टिंग प्रोसेस, के टेस्टिंग प्रोसेस में कोई
डेवलपमेंट करवानी है, कोई इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, कोई मेंटेन, तो ये सारा जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा और बाकियों से काम करवाएगा। परफॉर्म डेटाबेस ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटी ऑडिट, एस्टेब्लिश एंड यूजर डेटाबेस एक्सेस कंट्रोल लेवल, implement database encryption and data encryption, plans and ensure compliances with established best practice related policies and legislation। तो ये हमारे पास हैं कुछ ऐसे काम जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कहीं पे अगर वो जॉब करेगा तो उसके अंदर उसकी ये ड्यूटीज़ हो सकती हैं। हाँ जी, यहाँ पे कुछ और है जो ज़्यादातर जो है पेपर्स के हिसाब से यूज़ होती है। तो पहला आ जाता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। हाँ जी, द वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ अ DBA इज़ टू चूज़ एंड सेट अप द राइट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला काम जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का है कि वो DBMS चूज़ करेगा ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद हो, डेटाबेस जो है उसके साथ काम करे। द इंस्टॉलेशन एंड सेटअप प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, although the process is done in collaboration with a system administrator who set up hardware and servers. It the responsibility of the DBA to configure the database management system software and update as when required। कि मतलब क्या है कि जब भी हमने क्या करना है, डेटाबेस के लिए DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए, कौन सा इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, ये जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रेकमेंड करेगा। हाँ जी, उसके बाद आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रेकमेंड करेगा। हाँ जी, उसके बाद आता है परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग। Performance monitoring constantly monitor the performance of database management system for any error or lag। जो DBA है उसका जो सबसे बड़ा काम है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हर वक्त चेक करता रहेगा कि डेटाबेस काम ठीक कर रही है, नहीं कर रही, उसका जो टाइम है वो ज़्यादा है या कम है, या जो सिस्टम है वो स्लो है डेटाबेस की वजह से या स्लो नहीं है, या उसके अंदर स्पेस का इशू है। तो ये सारा जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसको मॉनिटर करता रहेगा। इन केस अ स्लो सिस्टम इज़ डिटेक्टेड ड्यूरिंग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द DBA टू रिकॉन्फ़िगर द सिस्टम to accommodate any software और हार्डवेयर इम्प्रूवमेंट। अगर हमारी जो डेटाबेस है वो काम के दौरान बहुत स्लो है या वो ठीक से काम नहीं कर रही, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए कि वो उसको फ़ौरन रिकॉन्फ़िगर करे और उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करे, उसको सॉल्व करे। हाँ जी, उसके बाद आ जाता है डेटाबेस ट्यूनिंग एंड कैपेसिटी प्लानिंग। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेटाबेस ट्यूनिंग एंड कैपेसिटी प्लानिंग। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग गिव मेजर इंसाइट ऑन द वर्किंग ऑफ द डेटाबेस। कि जब डेटाबेस काम कर रही है उसके ऊपर जो है हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। For a DBA, data is enough to understand when something is wrong and fine tune as per the requirement। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इतना डाटा बहुत होता है कि वो कहीं पे भी कोई एरर आए तो वो समझ जाए, तो उसे क्या चाहिए, फ़ौरन से उसे ट्यून करे जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो। एज अ DBA, one of the major priorities is not only to keep the database running but increasing its efficiency whenever possible। जब भी जितना भी हो सकता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को चाहिए कि वो डेटाबेस की जो वर्किंग है, जो डेटाबेस की परफॉर्मेंस है, वो उसकी एफिशिएंसी जो है वो अच्छी रखे।
With the help of monitoring and database tuning, a DBA can also plan the database capacity which will be the required to operate smoothly. This will increase efficiency and decrease any excessive storage requirement. On the other hand, a sudden increase in demand would need the DBA too. अब कहता है जो हमारे पास मॉनिटरमन हो सकता है, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो प्लान कर सकता है कि डेटाबेस में कितनी जगह है, कितनी उसे चाहिए और कितनी डेटाबेस की वजह से वो उसकी वर्किंग जो है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ा सकता है। अगर कभी भी एकदम से डेटाबेस पे वर्किंग लोड आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्या हो जाए, क्रैश हो जाए, बल्कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसका भी बैकअप प्लान रखेगा। हाँ जी, उसके बाद आता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड ETL। हाँ जी, commonly known as ETL. It involves the movement of large volume of data from different sources into the data environment. It is then the responsibility of the DBA to organize the data after through cleaning and filtering in the required format of the database. अब वो कहता है कि हमारे पास जो है जब डाटा लार्ज वॉल्यूम में या ज़्यादा अमाउंट में आता है डिफरेंट सोर्स से डाटा इन्वायरमेंट में, तो जो DBA है उसको चाहिए कि वो डाटा को ऑर्गेनाइज करे। उसके अंदर अगर कोई कॉपी फाइल्स हैं उनको फ़िल्टर करे और जिस फॉर्मेट में डेटाबेस में डाटा सेव है उस फॉर्मेट में सेव करें। ये ना हो कि जैसे ही बाहर से डाटा आया तो उसके अंदर 3 से 4 फाइल्स जो थी वो सेम थी, तो वो उन सेम को ही डेटाबेस के अंदर अपलोड कर दे या वो उसके अंदर काम करते रहें। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है इस चीज़ का बहुत ख्याल रखेगा। हाँ जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन। देयर आर 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिंस द डाटा कैरीज सेंसिटिव एंड इंफॉर्मेशन and can put the organization at a risk of a cyber attack। कि जो हमारे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो डेटाबेस की जो सिक्योरिटी है उसका बहुत ख्याल रखे। अगर कहीं से भी साइबर अटैक आता है तो अपनी कंपनी को लॉस होने से बचाए। A DBA has to be aware of the potential weakness of the database and constantly work to improve them। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसे हमेशा अपनी डेटाबेस की कमज़ोरियाँ जहन में रखनी चाहिए और उनके ऊपर काम करे कि कैसे उनके अंदर वो इम्प्रूवमेंट लेके आ सकता है ताकि वो उसकी जो वीकनेस है वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बने। While 100% protection is not possible, DBA need to work toward achieving the number closest to it। 100% जो है डेटाबेस को सिक्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर किया जा सकता है कि 100% के आसपास जिससे आपका डाटा सिक्योर रहे। A DBA needs to collaborate with audit team in case of a security breach to understand the damage done। In addition to security, the DBA is also responsible for setting up authentication checks, taking control of the employee and the right they have access to in the system। सिक्योरिटी के साथ साथ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो ऑथेंटिकेशन, अथोराइजेशन किसको कितनी चाहिए वो एलोकेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो हमारे पास मैनेजर है बैंक का, उसके लिए जो भी डेटाबेस एक्सेस करता है उसके राइट्स जो है वो PN से क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इस चीज़ को अपने माइंड में रखेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।